कभी सोचा है कि अगर आपको किसी भी चीज को सोने में बदलने की शक्ति मिल जाए तो क्या होगा? आज की हमारी कहानी मेहतन का पारस पत्थर इसी बहुत पुराने सपने और उसके अनजाने नतीजों के बारे में है। सच सच बताइएगा, मन में कभी ना कभी तो ये ख्याल आया ही होगा, है ना, कि काश कोई ऐसा जादू हो जाए कि बिना मेहनत किए ही अमीर बन जाएं। ये एक ऐसी चाहत है जो हम सब में कहीं ना कहीं तो छिपी होती ही है। और हमारी कहानी का जो हीरो है रवि, वो भी इसी चाहत को पूरा करने की कोशिश में है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम सी इच्छा से, सफलता का सबसे छोटा, सबसे आसान रास्ता खोजने की इच्छा। चलिए मिलते हैं हमारे हीरो रवि से और देखते हैं कि उसकी ये तलाश उसे कहाँ लेकर जाती है। तो ये है रवि, दिन भर बड़े बड़े सपने देखता है अमीर बनने के, लेकिन जैसे ही मेहनत का नाम आता है ना, उसे पसीना आ जाता है। वो बस उस एक जादुई मौके की तलाश में है जो उसे पलक झपकते ही दौलत के ढेर पर बिठा दे। और फिर जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, एक दिन किस्मत उस पर मेहरबान हो ही जाती है। या शायद ऐसा सिर्फ लगता है। रवि को वो चीज मिलने वाली है जिसका वो हमेशा से सपना देखता आया है, एक ऐसा वरदान जो उसकी हर मुश्किल का हल करने का वादा करता है। जंगल के सन्नाटे में एक बूढ़े फकीर की आवाज गूंजती है और वो रवि को एक ऐसा तोहफा देते हैं जो उसकी सोच से भी परे था। जरा सोचिए उस पल के बारे में, एक पत्थर और हर वो चीज जिसे वो छुए वो सोना बन जाए। ये सिर्फ एक शॉर्टकट नहीं था, ये तो सपनों का सच होना था। रवि की तो जैसे दुनिया ही घूम गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसें भी सुनाई नहीं दे रही थीं। यही तो था वो पल। उसने उस पत्थर को ऐसे पकड़ा जैसे वो उसकी अपनी जान हो, और घर की तरफ ऐसे दौड़ा जैसे उसके पीछे दुनिया की सारी दौलत पड़ी हो। उसे ये नहीं पता था कि उसकी जिंदगी सच में हमेशा के लिए बदलने वाली है। और फिर जादू शुरू होता है। पहली चीज एक मामूली सी चम्मच और बूम, एकदम खालिस सोना। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। अगली चीज कुर्सी, और वो भी सोना। मतलब ये सच था, ये शक्ति असली थी और इसका नशा उसके सर चढ़ रहा था। फिर मेज, फिर बर्तन, सब कुछ, हर एक चीज। वो नाच रहा था, चिल्ला रहा था। उसे लगा दुनिया उसकी मुट्ठी में है, उसकी सारी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं, या कम से कम उसे ऐसा लगा। लेकिन कहते हैं ना, हर वरदान की कीमत होती है, और रवि की इस जादुई दौलत के पीछे एक बहुत ही भयानक सच छिपा था। जो अब तक एक खूबसूरत सपना लग रहा था, वो अब एक डरावना ख्वाब बनने वाला था। सोने के उस ढेर के बीच रवि को अचानक एहसास हुआ कि वो भूखा है। वो मुस्कुराते हुए एक रोटी का टुकड़ा उठाता है, अपने होठों तक ले जाता है, उस खाने के स्वाद को सोचता है जो अब वो हर रोज खा सकता है। लेकिन तभी पलक झपकते ही वो मुलायम रोटी सोने का एक ठंडा कठोर टुकड़ा बन जाती है। वो उसे खा नहीं सकता। घबराहट में वो पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन पानी भी उसके गले से नीचे उतरने से पहले ही सोना बन जाता है। और तब पहली बार एक बर्फीला डर उसके दिल में उतरने लगता है। पूरी तरह से घबराया हुआ वो उस एक इंसान की तरफ भागता है जो हमेशा उसे सुकून देता था, उसकी माँ। वो उसे गले लगाना चाहता है, उसे सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन उस एक पल की भूल में उसका हाथ अपनी माँ को छू जाता है। और बस एक ही पल में उसकी माँ की गर्मजोशी एक ठंडी बेजान सोने की मूर्ति में बदल जाती है। वो इंसान जिसने उसे जिंदगी दी थी, अब सिर्फ एक कीमती वस्तु थी। अब उसके पास दुनिया की सारी दौलत थी, लेकिन वो इंसान चला गया था जो उसकी जिंदगी में सबसे कीमती था। उसके अंदर से एक चीख निकलती है जो पूरे घर को हिला देती है। ये मैंने क्या कर दिया? उस एक पल में उसे दौलत नहीं बल्कि अपने लालच की असली कीमत दिखाई देती है। जब रवि अपने बनाए हुए सोने के पिंजरे में पूरी तरह से टूट चुका था, वही फकीर वापस आता है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी समझ थी। वो उसे सजा देने नहीं आया था, बल्कि उसे वो सबक सिखाने आया था जो दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है, मेहनत की कीमत। फकीर की आवाज शांत लेकिन मजबूत थी। बेटा, उन्होंने कहा, हर कीमती चीज काम से मिलती है, चमत्कार से नहीं। ये एक सीधा सा सच था जिसे रवि ने अपनी सबसे बड़ी दौलत खोकर सीखा था।
फकीर ने आगे कहा, सच्ची खुशी वो सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। रवि ने यह बात सबसे दर्दनाक तरीके से सीखी थी। उसने सोना तो बना लिया था, लेकिन खुशी और सुकून वो दोनों ही खो चुका था। कहानी का सार यही है, दौलत आपको खरीदी जा सकती है, पर सच्ची खुशी आपको कमानी पड़ती है। अब रवि एक चौराहे पे खड़ा था। एक तरफ थी उसकी सोने की दौलत और दूसरी तरफ थी वो जिंदगी जिसे उसने खो दिया था। अब उसे चुनना था कि उसकी असली खुशी किसमें है। रवि एक पल भी नहीं हिचकिचाया। पछतावे के आंसुओं के साथ उसने वो पत्थर फकीर को वापस कर दिया। उसे अब सोना नहीं चाहिए था, उसे अपनी मां की मुस्कान वापस चाहिए थी, उसे अपने हाथों से रोटी तोड़ने का हक वापस चाहिए था, उसे अपनी असली जिंदगी वापस चाहिए थी। और उस दिन के बाद से रवि एक नया इंसान बन गया। उसने शॉर्टकट ढूंढना छोड़ दिया और मेहनत को अपना साथी बना लिया। हाँ, अब वो कम कमाता था, लेकिन हर शाम जब वो अपनी माँ के हाथ की रोटी खाता था तो उसे वो खुशी और सुकून मिलता था जो दुनिया की कोई भी दौलत उसे नहीं दे सकती थी। और यही हमारी कहानी का सबसे बड़ा सबक छिपा है। मेहनत से पाया हुआ सोना सबसे ज्यादा चमकता है, क्योंकि वो सोना सिर्फ एक धातु नहीं होता, वो आपके हिम्मत, आपकी लगन और आपके आत्मसम्मान का प्रतीक होता है। तो रवि ने अपना सबक तो सीख लिया। अब सवाल यह है कि हमारे लिए असली सोना क्या है? वो कौन सी चीजें हैं हमारी जिंदगी में, रिश्ते, सम्मान, सुकून, जिन्हें कोई जादुई पत्थर नहीं बना सकता, बल्कि जिन्हें हमें हर रोज अपनी मेहनत से कमाना पड़ता है? इस सवाल पर सोचने के लिए आज का ये किस्सा यहीं छोड़ते हैं।